सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आपको ये एलिमेंट्स गिवन है, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम एंड फ्लोरीन। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो आपको देखना है कि जो इनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो नॉन मेटालिक करेक्टर होता है वो कैसे वेरी करता है डाउन द ग्रुप जाने पर और अलोंग द पीरियड मूव करने पर। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो मेटालिक करेक्टर होता है एलिमेंट्स का वो कैसे वेरी करता है अगर हम ग्रुप में मूव करें या फिर पीरियड में। सो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटालिक करेक्टर। सो देखो, नॉन मेटालिक करेक्टर का मतलब ये है कि हम नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है कि नॉन मेटल कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव कैसे है ये देखना है। ठीक है। सो देखो, जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल बेसिकली क्या होता है, अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंस क्या रहता है। मेटल में अगर आप देखो, सो मेटल में हम देखते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर हम मेटल को देखते हैं। और नॉन मेटल में हम क्या देखेंगे, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम नॉन मेटल की रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटल के केस में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, कि कौन सा एलिमेंट कितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और नॉन मेटल्स में हम देखेंगे कि कौन सा नॉन मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है। सो देखो, यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे इन पांचों एलिमेंट्स को जो आपको गिवन है। सबसे पहला है लिथियम, फिर है ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। अब देखो जरा, सबसे पहले जो आपको गिवन है लिथियम। अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम एलिमेंट की, तो देखो लिथियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। लिथियम है ग्रुप वन का एलिमेंट, अल्कली मेटल है ना ये। सो ये ग्रुप वन का एलिमेंट है। और ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन है ग्रुप 16 का एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप सिक्स का एलिमेंट नहीं है, ये कौन सा है, ग्रुप 16 का है। बिकॉज हमने क्या देखा है, देखो ये जो ग्रुप वन है और ये टू, ये इस टाइप से होते हैं। बाकी आपको क्या याद रखना है, ये जो 3 से 12 ग्रुप्स होते हैं, ये कुछ यहाँ पर 10 ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं। उसके बाद 13, 14, 15, 16 से आपको इस टाइप से याद रखना है। सो देखो, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये है ग्रुप 16 का एलिमेंट। इसी टाइप से अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन होता है ग्रुप 4 का, नहीं है ये एलिमेंट, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 14 का। ऐसे अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम है ग्रुप 2 का एलिमेंट, मैग्नीशियम वाले ग्रुप से बिलोंग करता है ना, अल्कलीन अर्थ मेटल है। और इसके बाद अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन है ग्रुप 7 का, नहीं है ये, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 17 का। जिसे अगर आपको 7 भी याद है ना, आप क्या करना, जो राइट हैंड साइड पे है, जो राइट हैंड साइड पे ग्रुप्स हैं, आप क्या करना, वहां पर 10 ऐड कर देना जस्ट। जैसे अगर आपको 7 याद है तो आप क्या करो, वहां पे 10 ऐड कर दो, किसके लिए, जो राइट हैंड साइड पे ग्रुप है, जैसे 13, 14, 15। जैसे अगर आपको कार्बन के लिए याद है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, तो आप 4 ग्रुप नहीं देखोगे, कैसे, 10 ऐड कर दो। इसी टाइप से आप ऑक्सीजन के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको 6 याद है इसकी वैलेंसी, तो आप क्या कर सकते हो, 6 + 10, 16 इसका ग्रुप है। ठीक। सो ये तो हो गए हमारे पास ग्रुप्स। ठीक है। अब देखो जरा, अब ये हमारे हो गए ग्रुप्स। और देखो, अब इससे भी देखो पहले, अब ये लिथियम हमारे पास क्या है, मेटल है ना। तो मेटल में हम क्या देखते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और फ्लोरीन, फ्लोरीन हमारे पास कैसा है, एक नॉन मेटल है। सो यहाँ पर हम देखेंगे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो देखो, इसका जो नॉन मेटालिक करेक्टर है, जो लिथियम है, इसका नॉन मेटालिक करेक्टर तो पहले से ही कम हो गया, बिकॉज ये एक मेटल है। और अगर ये मेटल है तो ये क्या कर सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। देखो कैसे, लिथियम की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तभी तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट हुआ ना। अब देखो, इसको क्या होना है, इसको लिथियम को होना है स्टेबल। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हमें ये पता है कि स्टेबल होना चाहते हैं। और अगर सारे एलिमेंट्स को स्टेबल होना है, इट मीन्स इसको कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी होगी। तो ये कैसे कर सकता है, ये जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 2। अब आप देख सकते हो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, किस केस में होते हैं, कौन से एलिमेंट में, हीलियम में। सो हीलियम हमारे पास क्या है, एक नोबल गैस है या इनर्ट गैस आप कह सकते हो, स्टेबल। तो ये था लिथियम की बात। अब नेक्स्ट अगर आप देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन की। ठीक है, कार्बन की अगर हम बात करें या फिर बेरिलियम, बेरिलियम को देख लीजिए।
अब देखो बेरिलियम क्या है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 2, ये हो जाएगी। बिकॉज हमें ये पता है कि जो फर्स्ट शेल होती है के शेल, यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, और एल शेल में आते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 2 आए के शेल में, ये कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। और फिर नेक्स्ट आए 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, एल शेल में। अब यहाँ से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें, अगर हम इस बेरिलियम एलिमेंट में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, कितने आ जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 किसकी होती है कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की। फिर से ये क्या बन गया, अब ये हीलियम, तो ये स्टेबल है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि हम लिथियम, बेरिलियम, ये क्या है हमारे पास, मेटल्स हैं। और यहाँ हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा रहे हैं ना, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा के देख रहे हैं। और अगर हम जैसे नॉन मेटल्स की बात करें, जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखोगे, सबसे पहले आप इसका एटॉमिक नंबर देखोगे। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। अब देखो, अब इसके पास ना दो चीजें हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, बिकॉज एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, तभी तो ये स्टेबल होगा ना। अब देखो, एक तो या तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ से हमने माइनस किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और या अब आप क्या, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या आप इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स हटा दो। सो जैसे ही हम यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, 2 हीलियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन बन गई। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 2 8। और ये कौन सी है, कौन से एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन की। सो नियोन क्या है हमारे पास, नोबल गैस, वो भी एक स्टेबल है। सो आप देख रहे हो, अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही मुश्किल है, एज कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना। सो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास कि हम, ये देख लिया हमने कि जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। ठीक है, सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, सो आप देख सकते हो लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर हम जस्ट इन तीन को कंपेयर करें, सो आप ये बता सकते हो कि जो ऑक्सीजन का नॉन मेटालिक करेक्टर है वो कैसा है, ज्यादा है किससे, लिथियम से भी और बेरिलियम से भी। बिकॉज लिथियम और बेरिलियम क्या है, ये तो मेटल्स हो गए ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, बट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो हमने ऑक्सीजन का तो लगा दिया। अब अगर हमें लिथियम और बेरिलियम का देखना है, देखो यहाँ पर, ये हमारे पास लिथियम है और ये है बेरिलियम, इसका आप कैसे देख सकते हो नॉन मेटालिक करेक्टर। सो देखो, अब अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करें, देखो आपको ये सारे एटम्स गिवन है ना, ऐसे आपको पीरियड 2 के एलिमेंट्स गिवन है, कौन कौन से हैं। अगर हम पीरियड 2 की बात करें, आपको गिवन है लिथियम, बेरिलियम, कार्बन गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है और फ्लोरीन, ये 5 एलिमेंट्स आपको गिवन है। सो पीरियड 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कौन सा ट्रेंड फॉलो होता है, अलोंग द पीरियड जाने में नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। सो देखो, अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करें, सो जो नॉन मेटालिक करेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। सो देखो, इसके लिए ना आप इसको कैसे याद रख सकते हो, आपको ये पता है, अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं, अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं, सो यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पर मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब या तो इंक्रीज होगा नॉन मेटालिक करेक्टर या फिर डिक्रीज होगा। सो आपको क्या देखना है, अगर यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं, सो इनका तो नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा ही रहेगा ना, एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो पीरियड में जब हम मूव करेंगे, बिकॉज नॉन मेटल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो अलोंग द पीरियड मूव करने पर, लेफ्ट से राइट अगर हम मूव करें, सो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये था आपका नॉन मेटालिक करेक्टर। और आप कैसे देख सकते हो नॉन मेटालिक करेक्टर को, देखो हमने एटॉमिक साइज देखा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड अगर हम मूव करें, तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। मीन्स जो साइज है लिथियम का वो कुछ इतना बड़ा है, और बेरिलियम का फिर छोटा हो गया, फिर ऐसे ही बोरोन, इसी टाइप से अगर आप देखो इनका साइज, तो ये और छोटा होता जा रहा है, और छोटा, और छोटा, और छोटा, इस टाइप से होता जा रहा है। जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है ना अलोंग द पीरियड जाने पर, बिकॉज अलोंग द पीरियड में हम क्या देखते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों कर रहा है, बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है। सो यहाँ पर क्या होता है, इस वाली शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते जाते हैं, शेल सेम रहती है, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज करते जाते हैं, इस वजह से जो न्यूक्लियस फोर्स लगाता है इस आउटर मोस्ट शेल पे, वो कैसा लगाता है, ज्यादा फोर्स लगाता है। सो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, साइज आप देख सकते हो उतना ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा, ये जो शेल है उतनी ज्यादा अंदर होती जाएगी। ठीक है, सो साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखो,
जिसका साइज जितना छोटा होगा, अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है एज कम्पेयर टू लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इन सबसे काफी छोटा है ना साइज। अब देखो, जिसका साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, उस केस में जो न्यूक्लियस है, उस केस में जो न्यूक्लियस होगा वो उतना ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा आउटर मोस्ट शेल पे। इसका साइज सबसे छोटा है फ्लोरीन का, तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो इसके आउटर मोस्ट शेल पे, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। अब देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा है, इट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट है, बट इलेक्ट्रॉन डालना उतना ही इजी है। ठीक है। सो हमने क्या देखा, जिसका साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल पर, और वहां पर उस केस में उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डालना मीन्स वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली गेन कर लेगा, बहुत आसानी से गेन कर लेगा, बिकॉज वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो आप कह सकते हो कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हम किसको कह रहे हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत आसानी से गेन कर पा रहा है और लूज नहीं कर सकता। लूज करने की टेंडेंसी नहीं है, बट गेन बहुत इजीली कर लेगा। ठीक है। अब देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, फ्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2। और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, 7। 7 आ गए ना, टोटल 9 हो गए, 7 + 2। सो अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये कितना इजीली देखो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और क्या बन जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8। और ये 2 8 कौन सी, नियॉन वाली। सो इसने कितना इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसने बहुत इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से एलिमेंट से मैच कर रही है, 2 8 वाली नियॉन से। और नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है, स्टेबल है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो ये जो है स्टेबल है, इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ गई जैसे ही हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डाला। और आप कैसे कंपेयर कर सकते थे, देखो, जो फ्लोरीन है उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा क्यों है, फ्लोरीन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसीलिए है ना, बिकॉज फ्लोरीन का इतना ज्यादा क्यों है, बिकॉज आप ये कह सकते हो कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। सो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो इस वजह से भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा हो, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन। इसके बाद आप किसको लगा सकते हो, देखो, इसके बाद आप लगा सकते हो कार्बन को, और कार्बन के बाद बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद लिथियम को। ठीक है, बिकॉज ये हमारे अलोंग द पीरियड अगर मूव करें, ये सारे एलिमेंट्स हो गए ना, इस टाइप से प्रेजेंट है, देखो, लिथियम, बेरिलियम, इसके बाद आपका कार्बन हो गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है। सो अलोंग द पीरियड मूव करने पर जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो क्या हो रहा है, सो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अलोंग द पीरियड मूव करने पर नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है। तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज कर सकते हो। तो इस टाइप से ना आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, और वहां पर ना ऐसा एक ही ऑप्शन प्रेजेंट था कि जिसमें लिथियम को उन्होंने सबसे पीछे रखा था और फ्लोरीन सबसे आगे था। तो आप ऐसे भी देख सकते थे, आप ऑप्शंस डायरेक्टली कैसे रिजेक्ट कर सकते थे कि जो लिथियम है, लिथियम तो सबसे कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा ना, लीस्ट इसका है नॉन मेटालिक करेक्टर, बिकॉज ये एक मेटल है। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हो या अपने ऑप्शंस को इस टाइप से रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये आपका बेसिकली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सो आपको बताना है यहाँ पर, विच एलिमेंट हैज 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर completely फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। सो आपको बताना है यहाँ पर एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके 2 शेल्स हैं। 2 शेल्स का मतलब, अगर हम ए पार्ट की बात करें, सो 2 शेल्स का मतलब के शेल है और एल शेल है, बोथ ऑफ विच आर completely फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। सो के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, और एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। ठीक है, 6 नहीं आएंगे, टोटल 8 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एल शेल में। सो अब देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 कौन से एलिमेंट की है, तो आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत याद करनी है। और सो देखो, अब ये 2 8 अगर हम देखें कौन सी एलिमेंट की हो सकती है, नियॉन की। और आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है ना, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 2 + 8 कर दो, 10 हो गए। सो 10 किसका एटॉमिक नंबर है, नियॉन का, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, सो ये था आपके पास पार्ट ए। अगर हम पार्ट बी पर देखें, तो यहाँ आपको बताना है कि विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। सो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन से एलिमेंट की है, 2 8 2। सो देखो, सबसे पहले तो आपने
क्या देखना है? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू। तो टू है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स कौन से ग्रुप के एलिमेंट में होते हैं? कौन से ग्रुप में होते हैं बेसिकली? ग्रुप टू की अगर हम बात करें, बिकॉज वहां पर वैलेंसी टू होती है ना, आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये ग्रुप टू है। अब आप देख सकते हो कैसे, 2 8 2। सो कौन से, अब ग्रुप टू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बेरिलियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम। सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। सो अब जरा देखो यहाँ पर 2 + 8 + 2 कितने हो गए ओवरऑल? 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो 12 इसका एटॉमिक नंबर है। सो 12 इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट के हैं? मैग्नीशियम की। ठीक है। सो आप ऐसे भी देख सकते हो एटॉमिक नंबर से कि एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का। तो ये हो गया इसका आंसर, मैग्नीशियम। नेक्स्ट अगर आप देखो, आ टोटल ऑफ 3 शेल्स। सो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें 3 शेल्स हैं टोटल? 3 शेल से अगर आप देखो, सो 3 शेल्स है मीन्स के शेल है, एल शेल है और एम शेल है। ये 3 शेल्स हैं विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल कौन सी होती है? वैलेंस शेल हम किसे कहते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल होती है। ठीक है, वैलेंस शेल हम किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल को ना। सो ठीक है। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। और ये जो के और जो एल शेल है वो फुली ऑक्युपाइड है। तो के शेल में मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। और एम शेल में अगर हम बात करें, तो एम शेल के आपको इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, जो आउटर मोस्ट शेल है वैलेंस शेल होगी ना, यहाँ पर आपको गिवन है, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 ही आई गेस, यस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जरा देखो, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? एटॉमिक नंबर देख सकते हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है एलिमेंट्स का, तो ऐसे भी कर सकते हो। 2 + 8 + 4 कितना हो गया इसका एटॉमिक नंबर? 10 और +4 14। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। और देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4। अब 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स में होते हैं? कार्बन वाले ग्रुप के ना। कार्बन याद कर लिया करो, जहां पर भी आपको आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखे। सो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 14 का। सो अब देखो, ये जो आपके पास एलिमेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट की है? ग्रुप 14 की। ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर कोई ग्रुप 14 का एलिमेंट है। अब कार्बन की अगर हम बात करें, तो कार्बन तो नहीं है ये, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4। यहाँ पर भी देखो 4 ही प्रेजेंट। बट अब यहाँ पर इससे ना नेक्स्ट एलिमेंट आपको देखना होगा। कार्बन में अगर हम डाउन द ग्रुप देखें, अगर कार्बन वाले ग्रुप की बात करें, तो कार्बन के नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? सो कार्बन के नेक्स्ट अगर आप देखो, सिलिकॉन प्रेजेंट है। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। ठीक है, सो ये आपके पास है सिलिकॉन। सो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, सो ये ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। और इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है? 14। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया पार्ट सी। अगर हम पार्ट डी की बात करें, तो यहाँ पर आपको बताना है विच एलिमेंट हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। सो यहाँ पर आपको बोला है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? फर्स्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें, फर्स्ट शेल हमारी कौन सी होती है? के शेल। यहाँ पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं के शेल में। और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? इसके ट्वाइस। फर्स्ट शेल के ट्वाइस प्रेजेंट। सो अगर हम एल शेल की बात करें, सेकेंड शेल को अगर हम देखें, तो सेकेंड शेल में आपको गिवन है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं? ट्वाइस है फर्स्ट शेल की। सो फर्स्ट शेल में 2 थे, तो यहाँ पर अगर ट्वाइस हो गए तो कितने हो गए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट में होंगे? कौन से एलिमेंट में नहीं, आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 और 4 ये हो गए ना। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ गई है। फर्स्ट शेल में 2 थे और सेकंड शेल में इसके ट्वाइस थे, 4 हो गए। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 4। अब ये कौन से एलिमेंट की है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन से नहीं बता सकते कि कौन सा एलिमेंट है। बट आपको क्या देखना होगा कि फर्स्ट वाली शेल जो है वो कम्प्लीटली फेल्ड है, 2 है वहां पर। सो 2 4। तो ये 2 4 किसकी होती है कॉन्फ़िगरेशन? कार्बन की। सबसे पहले तो देखो 4 है ना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स। सो 4 है तो कोई ग्रुप 14 का एलिमेंट है। और ग्रुप 14 का जब अगर हम एलिमेंट देखें, तो सबसे पहले आपको किसको देखना है? कार्बन को। उसके बाद आप देखोगे आगे सिलिकॉन, जर्मेनियम कौन सा है। सो कार्बन की अगर हम बात करें, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 6। 2 4 हो गई ना, 6 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। 6 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। आप एटॉमिक नंबर से भी देख सकते थे कि 2 + 4 6। या फिर डायरेक्टली अगर आपको
पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ऐसे भी देख सकती हो। सो इसका आंसर हो गया आपके पास कार्बन। ऑप्शन पार्ट डी का आपके पास आंसर हो गया कार्बन। और सी पार्ट का अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सिलिकॉन। डी पार्ट की अगर हम बात करें, इसका आंसर है मैग्नीशियम। और अगर हम पार्ट ए की बात करें, इसका आंसर हो गया नियोन। ठीक है, तो इसका मैग्नीशियम हो गया बी पार्ट का, और पार्ट ए का नियोन। सो ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड यस, अगर आपको इसी टाइप से डेली बेसिस पर वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।